Hello friends, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are fine and doing your best. तो हमने बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ फिजिक्स की शुरुआत की थी 12th क्लास की। हमने फर्स्ट यूनिट पकड़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। उन टॉपिक्स के कंटिन्यूएशन में हम कर रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला टॉपिक। ओके बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होती है, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो एक वेक्टर है, स्केलर है, अगर वेक्टर है तो क्या डायरेक्शन है, ये सब हम इस पे एक न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस कर चुके थे अपनी लास्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं आपको रिमाइंड करा दूं, हमने ये देखा था कि अगर एक पॉइंट सोर्स चार्ज है, अगर एक पॉइंट चार्ज है, हमें पता है चार्ज है तो अपने अराउंड, अपने जो सराउंडिंग है उसको वो क्या कर देगा, बहुत ही ज़्यादा चेंज या मॉडिफाई कर देगा, मतलब एक फील्ड को जनरेट कर लेता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। अब जब एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो निकालने का तरीका हमने किया था कि इट इज इक्वल्स टू एट एनी पॉइंट एट पॉइंट पी इट वुड बी इक्वल्स टू के द सोर्स चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है अपॉन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये अगर आर है, ये चीज हमने की थी। अब हमारे पास क्या है तो हमारे पास सेम यही फॉर्मूला यूज होगा, बट अब सिचुएशन क्या होगी, डिफरेंट। कैसे डिफरेंट हो गई, अब हमारे पास एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर नहीं निकालनी, अगर वो निकालनी होती हमारे पास ये फॉर्मूला था। अब हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है और हमें उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो पर्टिकुलर उसके नियर बाय पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें निकालनी है। मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ द टू चार्जेस both equal in magnitude but opposite in polarity, separated by a certain distance. If this is the center of this line, if it is A point, B point, then C is the midpoint of AB, then and this length is a 2A, so this half would be A. This 2A is known as the length of the dipole. This arrangement, two charges equal in magnitude, opposite in polarity, separated by a certain fixed distance, 2A is electric dipole and 2A is the distance between them. अगर इसको डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो 2A is the vector and its direction is from negative charge to positive charge, from A to B, from negative to positive. मैंने आपको ये भी बताया था केमिस्ट्री में उल्टा होता है, पर फिजिक्स में नेगेटिव टू पॉजिटिव लेनी होती है डायरेक्शन। ओके, फिर हमने किया था व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज Q into the length of the dipole, that is 2A. Its direction is same as that of the direction of the length of the dipole, that is from minus Q to plus Q. इसी डायरेक्शन हमारा P लगता है। Are you getting? तो ये हमारे पास होता था डाइपोल मोमेंट, that is Q into 2A, and this is the arrangement which we call it as the electric dipole. तो बात कहाँ आती है जी, जहाँ पे हमने खत्म किया था कि हमें इन दो चार्जेस की वजह से, अब जैसे इस पॉइंट पे मुझे निकालना है तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट है। जैसे बेटा जब एक चार्ज था तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये फॉर्मूले से आ गई। जब दो चार्जेस प्रेजेंट हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मींस डाइपोल, टू पोल्स, टू पोलैरिटीज आर देयर, टू चार्जेस आर देयर, तो इन चार्जेस की वजह से जो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे निकलेगी। मूल मंत्र क्या है, मूल मंत्र ये है कि इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इस पॉइंट पर ही इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उन दोनों का वेक्टर सम ले लो, उन दोनों का रिजल्टेंट ले लो। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गई कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे उस पॉइंट पर, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ये वेक्टर लॉज लगाकर। ठीक है जी। अब आता है मेरे पास कि एक ये एक्सिस है, वो एक्सिस जो इस 2A के कोइंसाइड कर रही है, ए से भी पास हो रही है, बी से भी पास हो रही है। एक ये एक्सिस, इसको कहेंगे कोएक्सियल लाइन, बिकॉज इट इज सेम कोएक्सियल, सेम एक्सिस टू बोथ द चार्जेस। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, उसकी डेरिवेशन हमने करनी है। अब एक ऐसी लाइन जो इस कोएक्सियल के परपेंडिकुलर है, इस लेंथ ऑफ डाइपोल के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, 90 पर है, दिस इज 90। ठीक है जी। अब इस 90 पर
इस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसकी डेरिवेशन करेंगे। तीसरी, ना इस लाइन पे ना इस लाइन पे, कहीं और जनरल उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, उस किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उसके डेरिवेशन हम करेंगे। और हम चौथी चीज क्या करेंगे, जब इस डाइपोल को एक एक्सटर्नल, जैसे ये मेरे पास एक डाइपोल है, इसको मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इसके साथ क्या होने वाला है। तो ये 4 चीजें आज की हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिए इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। हाँ जी, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला पार्ट, उन चारों में से पहला पार्ट, कि जब ये होती है कोएक्सियल लाइन। समझ आ गई मेरी बात। इस लाइन पर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड इट आउट। चलिए जी करते हैं। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर कीजिए। वो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द 2 चार्जेस -q + q, वही सेम कहानी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, separated by a distance that is 2a, o is the midpoint, so AO would be A and OB would be A, but AB is the length of the dipole that is 2a। इस लाइन पर मान लो ये रहा पॉइंट, इस लाइन पर इस पॉइंट P पर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हमें फाइंड आउट करनी है। उसकी डायरेक्शन, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे फाइंड आउट करोगे, उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड, ये 2 चीजें आपने निकालनी है, डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड। कैसे करेंगे, मैंने आपको कहा था इस जिस भी पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है 2 चार्जेस की वजह से, एक क्या करो, इस पॉइंट पर A की वजह से मतलब -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, और इस पॉइंट पर +q मतलब B पॉइंट पर जो चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकाल लो। उन दोनों का रिजल्टेंट विल गिव मी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस डिजायर्ड पॉइंट। वही मूल मंत्र रिवाइज करा दिया। तो अब मैं यहां पर कहती हूं, मान लो P मेरे पास वो पॉइंट है, पॉइंट भी तो बताना है कैसे है, तो पॉइंट का डिस्टेंस ना ही तो B से देंगे, पॉइंट का डिस्टेंस ना ही तो A से देंगे, पॉइंट का डिस्टेंस बेटा O से देंगे। ठीक, तो आप ऐसे कहोगे कि मान लो इस एक्सियल लाइन पर डाइपोल की P पॉइंट है जो कि R डिस्टेंस है फ्रॉम O। O से कितना डिस्टेंस है, R। OA है A, OB है A, बट OP वो पॉइंट का O से डिस्टेंस है R। ठीक है जी। अब अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं इस चार्ज की वजह से, और हमें पता होता है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पर हम टेस्ट चार्ज रखते हैं, और वो जो टेस्ट चार्ज होता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पर क्या होती है, वो डायरेक्शन जहां पर वो टेस्ट चार्ज जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख रही हूं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख रही हूं बेटा, तो ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो ये अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाके रख दूं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सिमरन ले आए हम, और उसका राज कहाँ है, उसका राज नेगेटिव की तरफ है, क्योंकि वो क्या है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर इस पॉइंट पर मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दूंगी तो वो इस तरफ मूव करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, वही डायरेक्शन जहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा जब उसको उस पॉइंट पे रख दिया जाए एंड इट इज अलाउड टू मूव फ्रीली। तो क्योंकि चार्ज इस तरफ मूव करेगा तो ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम मैंने लिख दिया EA, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड एट द पॉइंट P। इसी तरह से ये EA हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद इस +q, अगर ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, सो दे विल रिपेल, तो इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखूंगी तो B वाला चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल। तो टेस्ट चार्ज का जाएगा इससे दूर, टेस्ट चार्ज इधर जा रहा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव से रिपेल होकर, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज व्हिच आई हैव डेजिग्नेटेड बाय EB इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर एक तरफ तो रस्सी इधर खींची जा रही है, एक तरफ रस्सी उधर खींची जा रही है, मतलब EA जो मतलब इसके ऊपर जो हमारा टेस्ट चार्ज पड़ा है उसके ऊपर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड EA इस तरफ लग रही है और EB उस तरफ लग रही है। अब इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी मेरे पास P पॉइंट पर, दैट वुड बी द वेक्टर सम ऑफ दीज टू क्वांटिटीज, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट। और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 2 भाई बहन लड़ रहे हैं, एक कह रहा है ये चीज मुझे दो, एक कह रहा है ये चीज मुझे दो,
समझ आ गई। एक इस तरफ से खींच रहा है, एक दूसरी तरफ से खींच रहा है, या ये मार्कर है मेरे पास, मैं इसको इस तरफ से खींच रही हूँ और दूसरा बंदा इस तरफ से खींच रहा है। समझ आ गई। मान लो कि ये चीज है मेरे पास, इस तरफ लग रहा है 7 न्यूटन फोर्स, इस तरफ लग रहा है 6 न्यूटन फोर्स, तो क्या ये बॉडी हिलेगी? हाँ, इधर हिलेगी। और नेट फोर्स क्या लगेगा? 7 - 6 1 न्यूटन। पर अगर इधर से भी उतना ही जोर लग रहा है, इधर से भी उतना ही जोर लग रहा है, मतलब इधर भी 6 न्यूटन, इधर भी 6 न्यूटन, तो ये पार्टिकल जाएगा कहीं नहीं, इसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लग गई। और अगर ये फोर्स इक्वल नहीं है, जैसे यहां पर मैंने आपको 7 लिया, तो ये पार्टिकल जाएगा किसकी तरफ? जहां पर इसको ज्यादा खींच रहे हैं, मतलब जहां पर इसको फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस है। और नेट फोर्स क्या लगेगा इसके ऊपर? इसका 6, इसके 6 को काट देगा और इसके पास क्या बचेगा? 1 न्यूटन, और वो भी इस तरफ। यही सेम सिचुएशन हमारे पास यहां पर है कि पी पॉइंट पर EA इधर लग रहा है, EB इधर लग रहा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पर इन दोनों में से बड़ा क्या है वो भी हम कैलकुलेट करके देखते हैं। हमें पता है एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू द टेस्ट चार्ज, दैट इज Q। अगर ये निकाल रही हूं, दैट वुड बी दिस K वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू द टेस्ट चार्ज, दैट इज Q, डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन A पॉइंट, इस चार्ज, और इस पॉइंट P पे। यही होता है कि इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? K टाइम्स this charge upon this distance, square of distance between them. And what is this distance? If this is A and this is R, so this distance would be R plus A. मतलब AP square and AP square is AO plus OP square. AO is A and OP is R. So AP is A plus R, AP square is A plus R square. So this is the electric field at this point P, which is towards this direction, towards left, and it is the electric field EA due to the charge minus Q placed at the point A. Okay, आगे चलते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, फटाफट। अब EB क्या होगा? That would be K times 1/4 pi epsilon naught into this charge, that is Q, into the square of the distance between them, that is BP square. BP square. And what is this BP? This is R minus A. इस R में से ये A हटा दूंगी तो ये डिस्टेंस बच रहा ना, तो R minus A is this BP, that is R minus A. So BP square is R minus A square. तो ये होगी हमारे पास इस तरफ along, if this is X तो along PX। ठीक, अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं EA और EB को बेटा, तो EA का भी ये चीज सेम, ये चीज सेम, ये चीज सेम, ये चीज सेम। क्या डिफरेंस है? ये चीज में R plus A हमारा बड़ा होता है R minus A से। ओके जी, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी? इससे कम। इसका मतलब EA इन मैग्नीट्यूड इज लेस देन EB इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा, तो इसके डिनोमिनेटर से तो EA वुड बी लेस देन दैट ऑफ EB। ठीक है जी। अब इसका मतलब इस तरफ जो खींच रहा है, इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उसकी वैल्यू कम है और इस तरफ की ज्यादा है, तो पार्टिकल कहां जाएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की डायरेक्शन क्या होगी? ज्यादा वाले की तरफ। मतलब EP क्या होगा? अलोंग PX, इट विल बी अलोंग PX। और उसका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? दिस बड़े वाला माइनस छोटे वाला। जैसे मैंने आपको कहा था 7 न्यूटन इस तरफ, 6 न्यूटन इस तरफ, तो रिजल्टेंट क्या है? 1 न्यूटन, बड़ा माइनस छोटा, 7 - 6। ठीक है जी। इसी तरह से EB माइनस EP वुड बी द रिजल्टेंट। अब वो हम कैलकुलेट करते हैं, पर हमें डायरेक्शन पता चल गई कि डायरेक्शन क्या है? बड़े वाले की तरफ, मतलब अलोंग PX। इसका मतलब इस पॉइंट पर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के इस डायपोल की वजह से क्या है? इस तरफ। उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? EB माइनस EP, मतलब EB का मैग्नीट्यूड माइनस EA का मैग्नीट्यूड, सॉरी, उसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ जी, तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। दैट मैग्नीट्यूड के जैसे EB कोई वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है, उसके दरवाजे बंद कर दो, मतलब उसके पास ऐसे 2 बार्स लगा दो। ठीक है जी। तो EB माइनस EA, जैसे मैंने आपको कहा कि B की वजह से इधर और A की वजह से इधर, और ये B ज़्यादा इसलिए इसका एरो भी मैं ज़्यादा दिखाती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि एरो की लेंथ हमें दिखाती है कि वो इसके मैग्नीट्यूड का थोड़ा सा आइडिया भी देती है। जितनी बड़ी लेंथ उतना बड़ा मैग्नीट्यूड। तो EB की वैल्यू रखते हैं, दैट वुड बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q ओवर R माइनस A स्क्वायर, अभी हमने निकाला था, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R प्लस A होल स्क्वायर। अब ये चीज़ इसके पास भी है, ये चीज़ इसके पास भी है, कॉमन निकाल लीजिए। तो Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस A स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A स्क्वायर। बच्चों वाली बातें चल रही हैं।
एलसीएम ले लीजिए बेटा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A का होल स्क्वायर R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लीजिए। दैट विल बी Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कैंसिल, 2RA माइनस माइनस 2RA, 2RA प्लस 2RA, 4RA। वाओ, हम कितने इंटेलिजेंट, अपने दिमाग में कर लिया। डिवाइडेड बाय R माइनस A R प्लस A इज R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और इनका भी क्या है, स्क्वायर। सॉल्व कर लिया बेटा। तो हमारे पास ये आ गया दिस, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आई बेटा, इट कम्स आउट टू बी Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4RA। मैं बड़ी चालाक हूँ, हमने क्या करा, 4 का 2 अलग कर दिया, 2AR अलग कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि 2A क्या होता है, लेंथ ऑफ डायपोल। समझ आ गई मेरी बात। और हमें ये पता है लेंथ ऑफ डायपोल इंटू Q दैट इज डायपोल मोमेंट, मीन्स 2A इंटू Q इज इक्वल्स टू P दैट इज द डायपोल मोमेंट। इसलिए 2A और Q की जगह मैं क्या लिख दूंगी, P। समझ आ गई। 4RA था, R का R रहा, 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया, फिर वो जो 2QA है, 2QA वो बन गया P। तो बचा क्या, 4 का 2 बचा, R बचा, और यहां से क्या बन गया, ये P बचा। सिंपल। डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये ना होल स्क्वायर। समझ आ गई। सो ये हमारे पास आ गई इसकी मैग्नीट्यूड, दैट इज 2PR ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आप कहोगे मैम ये 2 काट दो, आप इसको यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, पर मैं ऐसे नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी, क्यों नहीं करूंगी, इसलिए नहीं करूंगी बेटा क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 9×10⁹, इसलिए इसकी वैल्यू लग डालेंगे, 2 लिखेंगे, P की वैल्यू डालो, R की वैल्यू डालो, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर करो, होल स्क्वायर करो, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड। इसका मतलब अगर ये मेरे पास माइनस Q चार्ज था, ये प्लस Q चार्ज था, तो इस एक्सियल लाइन पर किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ आई थी, मतलब फ्रॉम इस तरफ मतलब माइनस Q से प्लस Q। और अगर आपको याद हो तो इसकी जो हमारी डायपोल मोमेंट होती है उसकी भी वैल्यू क्या होती है, फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q। इसका मतलब एक्सियल लाइन की अगर मैं बात करूं तो एक्सियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डायपोल की वजह से, दैट विल बी फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q। मतलब उसकी डायरेक्शन क्या है, P वाली डायरेक्शन है। हमने अभी देखा ना बेटा, यहाँ पे E था, यहाँ पे EB था, EB बड़ा था, EA छोटा था, इधर ज्यादा फोर्स इधर कम फोर्स, तो नेट फोर्स मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रही है, उस तरफ मतलब इस लाइन की तरफ, इस लाइन की तरफ मतलब फ्रॉम नेगेटिव Q टू प्लस Q, और P की डायरेक्शन भी क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव Q टू प्लस Q। इसका मतलब एक्सियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ P। समझ आ गई मेरी बात। इसलिए हम इसको, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ना लिखकर मुझे इसके वो लिखना है, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन लिखनी है, तो सेम एज दैट ऑफ P। सो 2PR ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास नेट रिजल्ट। अब एक छोटी सी और बात करते हैं। क्या वो कह रहा है कि अगर आपके पास ये डाइपोल है माइनस Q प्लस Q एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल दैट इज 2A, वी नो दैट। अब यहां पर वो ये कह रहा है कि अगर ये A जो है वो बहुत छोटा हो जाए R के R क्या था, उस पॉइंट P का O से डिस्टेंस, और A क्या था, ये अगर A पॉइंट है, ये B OB या OA, ये हमारे पास A था। ठीक है जी। इसका मतलब जब हमारे पास लेंथ ऑफ डाइपोल बहुत ही छोटी है, A इज वेरी वेरी लेस, समझ आ गई मेरी बात, तो हम इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई, कि अगर A बहुत छोटा है R के कंपैरिजन में, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर में A को नेग्लेक्ट कर दो, तो क्या बच गया, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, R स्क्वायर बच गया। अब R स्क्वायर का ऊपर वाला स्क्वायर भी पड़ा है, तो ये क्या हो गया, R4 हो गया। तो EP बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR ओवर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, उसका स्क्वायर, R स्क्वायर का स्क्वायर मींस R4, वी नो दैट। अब ये R इस R को कैंसिल कर देगा, ये R हो गया, ये 4 को क्या बना दिया, 3। तो इसका मतलब वो हमारे पास ये रिलेशन छोटा होकर बच्चा बनकर हमारे पास आ जाएगा, एंड दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P ओवर R क्यूब, एंड द डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो ये था हमारे पास एक्सियल लाइन पर डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, होप सो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके पास, मतलब इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट कि इक्वाटोरियल लाइन, मतलब
अगर ये डायपोल है तो इस लाइन जो कि इस डायपोल के क्या है, परपेंडिकुलर है, इस लाइन के किसी पॉइंट पर इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ आया होगा। अब आपका काम क्या है, आपने इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद थॉरली रीड करना है, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स पकड़िए, बहुत तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल्स भी पकड़िए। और कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक से रिगार्डिंग या हमारे किसी भी जो हमने डिस्कस कर चुके हैं किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन का यूज केयर कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। आई विल बी डेफिनेटली बैक विद दी डाउट्स। So today's lecture is over. I hope you like it and please don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you.